कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में कोसली विधानसभा में शुरू हुई भाजपा की ग्राम परिक्रमा यात्रा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने लोगों को वर्चुअली किया संबोधित। लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है ताकि उन योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिल सके। इसी कड़ी में पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा, फिर गांव चलो अभियान और आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने किसानों को प्रगतिशील बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 महीने तक चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत वर्चुअली संबोधन से की और पहले दिन विधानसभा कोसली के बरेली खुर्द में इस यात्रा को कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में शुरू किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसान मोर्चा के जिला संयोजक बालजीत यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के अनुसार भाजपा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य हर गांव तक जाकर किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करना व सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। उन्होंने लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर कहा कि भाजपा हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है और अब भी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की बहुत सी पार्टियां तो संगठन तक नहीं बन सकी, जबकि भाजपा ने पन्ना प्रमुख का भी मजबूत संगठन तैयार कर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए खुद को एक बार फिर कोसली से तैयार कर लिया है और उनका कहना है कि भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन उसे तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माजरा में एम्स के शिलान्यास करने आ रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने उन किसानों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने अपनी जमीन एम्स के लिए सरकार को उपलब्ध करवाई। मेरी 2 मिनट मिली थी, मेरे संबोधन में ही सारा समय लग गया, लेकिन इस परिक्रमा ये ठीक उसी तर्ज पे है जैसे पिछले दिनों विकसित भारत यात्रा गांव-गांव गई थी। और विकसित भारत यात्रा में आपने देखा कि गांव में जाके कहाँ क्या दिक्कतें हैं, पूरा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के साथ मोदी जी की गारंटी वैन गांव-गांव पहुंची थी। उसी की तरज पे आज ये किसान परिक्रमा यात्रा भी गांव-गांव पहुंचेगी ताकि किसानों से संबंधित सुझाव आ सके। अब सरकार और क्या कर सकती है ताकि सुझाव के साथ साथ अपनी बात कह सके। अब हमारी पार्टी ने जब से आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तब से निरंतर किसान के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं और उन सारी चीज़ों की जानकारी कार्यकर्ता लेके जाए। जैसे अभी पार्टी के आदेश में एक चौपालों में बैठ के और किसानों के लिए क्या और अच्छा हो सकता है, हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, मजदूरों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, बाकी तो सरकारों को जानकारियां होती ही हैं। आज किसान मोर्चा के द्वारा और एक किसान परिक्रमा यात्रा जो गांव-गांव जाएगी, जैसे विकसित भारत यात्रा चली थी उसी तरह से किसानों से संबंधित समस्याएं वो यात्रा जाके पूछेगी और हमारी जो पार्टी की नीतियां और सरकारों से कितनी अच्छी हैं उनका भी बखान वहाँ पे करेगी। तो आज तो एक बार किसानों की समस्या को लेके गांव-गांव तक ये यात्रा हर गांव में पहुँचेगी। कितने गांव में जाएगी? सभी गाँव में जाएगी, क्योंकि आपने देखा विकसित भारत यात्रा भी 6500 कुछ गाँव में पूरे हरियाणा में गई थी, ये भी उसी तरह से पूरे हरियाणा के एक गांव में जाएगी। कोसली हल्के के एक गांव में ये पहुंचेगी, 138 गांव में। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, क्या पूरी तैयारी की गई है लोकसभा चुनाव? लोकसभा का तो हमारे कार्यकर्ता तो कभी आराम से बैठता ही नहीं, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहता है और चुनाव के लिए तैयार है। दूसरी पार्टियाँ आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई, प्रदेश का संगठन नहीं बना पाई, जिले का संगठन नहीं बना पाई, वहाँ आज हमारा पन्ने का संगठन बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी आज हमारे मुकाबले में किसी की और तैयारी नहीं है। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ती है, वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज लोग गांव-गांव जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, आपकी आगे क्या रणनीति है? काफ़ी लोग देख रहे हो आप दौड़ में चल रहे, नए कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, आपकी क्या रणनीति है?
कैंडिडेट तो देखिए बड़ा परिवार हो रहा है, अच्छी बात है, और बड़े परिवार को संभालना हमारे ऊपर नेतृत्व का काम है, अपने आप संभालेंगे। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल विशेष रखती है। आपकी क्या तैयारी है कोसली से? कि मैं ही तैयारी कर रहा हूँ और कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 16 साल को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी की गई? देखिए, मैं तो आज क्षेत्र के लोगों में उत्साह है, उमंग है, और आज आदरणीय मोदी जी इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसमें सबका परिश्रम जुड़ा है, राव इंद्रजीत का भी परिश्रम जुड़ा है, मुख्यमंत्री की घोषणा 2015 में हुई थी, 52 में, उनका भी परिश्रम जुड़ा है, और क्षेत्र के लोगों का सबका इसमें परिश्रम जुड़ा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो नल और नील जहाँ लग रहे थे, वहीं बानर, भालू, वनवासी, गिरिजन सब लोग उस राम सेतु में लग रहे थे, तो गिलेरी भी लग रही थी, और गिलेरी लाती, मिट्टी लपेटती और वो राम सेतु पे छोड़ती, तो लोग उसका तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपसे कि ये पुल बनेगा इतनी मिट्टी से? तो बोला जब पुल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम होगा। तो आज गिलेरी की तरह ही हमने भी काम किया है। जब पहली बार मुख्यमंत्री से मिले ज़मीनों के मुआवजे के लिए, इस एम्स के लिए, मैं भी विधानसभा में भी ये मैंने उठाया। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री पहली बार आए, जब मैं विधायक बना, तो एम्स संघर्ष समिति कहने लगी हमने सीएम साहब से मिलवाओ, तो हमने मिलवाया और वहाँ चर्चा की। हमने कहा जी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की देशव्यापी ये यात्रा शुरू हुई है, जो 1 महीने तक विभिन्न गांवों में जाती हुई और किसानों के बीच जाकर के चौपाल लगाना, और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने किसानों से संबंधित जो समस्या है उनको सुनेंगे, और जो कल्याणकारी योजनाएं किसान से संबंधित, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शुरू की है, उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, और उनसे किसानों से भी फीडबैक लेंगे कि कैसे और अच्छी योजनाएं बन करके और अच्छे विकास कार्य हों। ये यात्रा पूरे ज़िले के अंदर 5 गांव एक दिन में कवर करेगी, और बावल, रेवाड़ी और इन विधानसभाओं के 5 गांव होंगे, और इन गांव में हमारे नेता ही जाएंगे। जैसे गए वहाँ चौपाल लगाई, सब किसानों को इकट्ठा किया, जानकारियाँ दी, और वहाँ पर गौ पूजन और जो कृषि यंत्र पूजन करके और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। लगभग जैसे एक विधानसभा में 2 गांव के आसपास कवर होंगे, हमारे नेता 2 जाएंगे और उनकी समस्याओं नोट करेंगे, और उनको आगे जो बजट में बनने वाली हैं, जो घोषणाएं आगे होंगी किसानों की, उनके फीडबैक लेकर केंद्र सरकार तक संगठन के माध्यम से पहुंचाने का काम। कोसली हल्के में सारे गाँव में ये यात्रा जाएगी।